बड़ी खबर आपको बता दें, वॉशिंगटन से आ रही है, जहां इजरायल के दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। यहूदी धार्मिक स्थल के पास इन कर्मचारियों पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 की हत्या कर दी गई है। वॉशिंगटन पुलिस ने एक हमलावर को अरेस्ट कर लिया है। हमलावर ने लगाए आजाद फिलिस्तीन के नारे। वॉशिंगटन पुलिस हेडक्वार्टर के पास ये गोलीबारी की गई। इजरायल ने फायरिंग को आतंकी वारदात बताया है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ये कहना है इजरायल का, और कहना है कि उम्मीद है कि अमेरिका कार्रवाई करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, ये एक बड़ा हमला। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये बहुत बड़ा। और दूसरी बात ये है कि ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ये बड़ा हमला हुआ है, जो कि एक म्यूजियम है। ये इसके बाहर यहाँ इवेंट था, वहां पर ये फायरिंग हुई है, जिसमें ये अभी तक की जो जानकारी आ रही है, इसमें कुछ इजरायली जो नागरिक हैं वो हताहत हुए हैं। जो इजराइल के जो ऑफिशियल अथॉरिटीज हैं, उन्होंने भी इस बात का कंफर्मेशन किया है कि इसमें इजरायली नागरिक जो है हताहत हुए हैं। हालांकि अभी इसके पीछे कौन है, किसने ये अंजाम दिया है इस गोलीबारी को, इस इंसिडेंट को, इसके बारे में अभी तक साफ नहीं है। लेकिन लगता ऐसे ही है, जो यहूदियों के खिलाफ जो प्रदर्शन होते हैं या उनके खिलाफ जो मानसिकता है, विचारधारा है, उसी के तहत एंटीसेमेटिक जिसको बोला जाता है आइडियोलॉजी को, उन्हीं लोगों ने, उनसे जुड़े हुए लोगों ने, कट्टरपंथियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। जो 2 हमलावर थे, उनके बारे में क्या कोई जानकारी साफ हो पाई है अब तक नीरज, की वो क्या अमेरिका के ही रहने वाले थे, बाहर से प्रवासी थे? इस बारे में कुछ साफ हो पाया है? देखिए, अब से कुछ देर पहले की ये घटना है। अभी इस बारे में साफ नहीं है कि ये जो हमलावर आए थे, जिन्होंने फायरिंग करी है, इसमें कौन लोग शामिल थे। लेकिन इतना जरूर इजराइल के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात जरूर कही है कि ये यहूदियों के खिलाफ जो पूरी दुनिया में कट्टरपंथी जो लोग हैं, उनके द्वारा ही ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक किसी ने इस घटना के लिए जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है, कि आखिरकार कौन है। लेकिन अमेरिका में ये घटना होना, वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी में, जो बहुत ही सुरक्षित राजधानी मानी जाती है, इलाका माना जाता है, अमेरिका वैसे ही सुरक्षित, लेकिन वॉशिंगटन डीसी को तो बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। वहां पर इस तरह की गोलीबारी होनी, वो भी यहूदियों के खिलाफ होना, जब एक इवेंट हो रहा था म्यूजियम के बाहर। ये वॉशिंगटन डीसी में म्यूजियम है, जो यहूदियों का म्यूजियम है, वहां पर ये एक इवेंट हो रहा था। तो वहां पर ये गोलीबारी हुई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इजरायली मूल के नागरिक हैं, और कुछ डिप्लोमेट्स भी उस वक्त वहां मौजूद थे। जो अमेरिका में जो इजराइल के डिप्लोमेट्स हैं, वो भी इस जो प्रोग्राम था उसमें ये मौजूद थे। लेकिन उसी दौरान ये गोलीबारी की घटना सामने आई। बिल्कुल, राजधानी में यह हमला होना वाकई ये बहुत यहाँ पर अब अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। इजरायल तो इस फायरिंग को आतंकी वारदात बता रहा है नीरज, लेकिन क्या अभी इसे आतंकी वारदात कहना सही होगा या जल्दबाजी होगा? बिल्कुल, ये आतंकी घटना है, इसमें कोई शक या शुबा नहीं दिखाई देता है। इसमें जो उनके इजराइल के जो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं अमेरिका में, डैनी डैनोन, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसमें मौत हुई है। उन्होंने फैटल इंसिडेंट बताया है, तो इसका मायने यही है कि इसमें जरूर लोगों की मौत हुई है। हालांकि उन्होंने ये खुलासा अभी तक नहीं किया, इस बारे में जानकारी नहीं थी कि कितने लोगों की डेथ हुई है। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है, स्वीकार किया है कि इसमें, इस इंसिडेंट में जो घटना हुई है, इसमें लोगों की मौत हुई है, इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। जी, बहुत धन्यवाद नीरज आपका इस पूरी बातचीत के लिए।